Uh, Good morning, dear aspirants. This is Dr. Muhammad Shamim, and again I am on my YouTube channel JS English Literary Society. In my previous video, I have gone with John Milton's magnum opus Paradise Lost, and after it, I made another video on Paradise Regained. But some people suggested me that I have to create a video on Samson Agonist. So in this video I will tell you about Samson Agonist. That is a tragedy of John Milton. We know it very well कि John Milton, a well known poet and dramatist of Puritan age, which covers the period from 1625 to 1660, and that Puritan age is divided into two parts. वो दो हिस्सों में बांटा जाता है. एक हिस्से को हम लोग जो है कैरोलिन एज कहते हैं, जो 1625 से 1649 तक चलता है. एंड द सेकेंड पीरियड इज नोन एज कॉमनवेल्थ पीरियड, दैट कवर्स द पीरियड फ्रॉम 1649 टू 1660. सो इन दिस लेक्चर आई विल टेल यू कि जॉन मिल्टन ने बहुत सारे वर्क, सम वेल नोन वर्क्स ही हैज़ रिटेन: पैराडाइज लास्ट, पैराडाइज रिगेन्ड, एरियोपैजिटिका, ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी, and Lycidas, an elegy on the death of Edward King. But in this lecture I will tell you only the basic characteristics of Samson Agonist. Then remember that कि Samson Agonist is what, it's a tragedy, and उसकी जो खासियत है कि इट्स दिस ट्रेजिडी इज़ बेस्ड ऑन ग्रीक ट्रेजिडी. जो ग्रीक ट्रेजिडी का जो मॉडल होता था वह उस पर है. ग्रीक ट्रेजिडी में जैसा कि वी कम टू नो कि उसमें 3 यूनिटीज़ होती थी. 3 यूनिटीज़ में टाइम, प्लेस, एक्शन, ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड. तो इसमें जो रहा है ग्रीक ट्रेजिडी को उन्होंने फॉलो किया है. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि इट्स रिटन इन पोइटिक लैंग्वेज, या पोइटिक लैंग्वेज में लिखा गया है. और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाया गया कि जो सैमसन है यह एक कैरेक्टर है, और इस कैरेक्टर में मिल्टन का ऑटोबायोग्राफिकल, मिल्टन का ख़ुद की ज़िंदगी का अंश या हिस्सा जो है सैमसन कैरेक्टर में नज़र आता है. सैमसन जो है यह एक रेसलर है, और वह जो रेसलर है काफ़ी करेजियस है, बोल्ड है. और सैमसन का जो फादर है उनका नाम है मानोवा. आई विल टेल यू कि जो सैमसन के जो फादर हैं उनका नाम है मोनोवा. मोनोवा उनके फादर का नाम है. दूसरा चीज़, सैमसन फॉल्स इन लव विद अ गर्ल नेम डेलीला. आई वुड लाइक टू मेंशन हियर हर नेम डेलीला, DELIL. तो सैमसन फॉल्स इन लव with a girl, the name of the girl is Delila. So remember that these are the 3 or 4 important questions which is asked. Number 1, who is Delila? Delila is beloved. And जो डेलीला है, I would like to say कि she is a very cruel lady. She has hypocritical nature, and when you come to know that she is not in the love of Samson, but Samson is in the love of Delilah, but with her smile, just as we get La Belle Dame sans Mercy. What happens with the night, the same thing we find here. And a good wrestler को कैसे she takes him in her trap, और उसको अपने फंदे में लेने के बाद कैसे उस सैमसन का एक्सप्लाइटेशन होता है, कैसे उसको अंधा कर दिया जाता है. ही वॉज इम्प्रिजन्ड. तो इन दिस लेक्चर आई कांट टेल यू द स्टोरी, बट आई विल टेल यू सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की सैमसन एगोनिस्ट इट्स अ प्ले ऑफ जॉन मिल्टन. इट पब्लिश्ड इन 1671, या 1671 ईस्वी में आया. और ये जो प्ले है वह जो है क्या है, ट्रेजिडी है. और किस पर आधारित है? ग्रीक मॉडल ऑफ जो ट्रेजिडी थी, जिसमें 3 यूनिटीज़, टाइम, प्लेस, एक्शन, पोइटिक लैंग्वेज, और पोइटिक लैंग्वेज के साथ साथ आपका और भी जो कैरेक्टरिस्टिक ग्रीक ट्रेजिडी का होता था उसको. तो जॉन मिल्टन ने शेक्सपियरियन ट्रेजिडी को ना फॉलो करके, शेक्सपियर को ना फॉलो करके किसको उन्होंने फॉलो किया? उन्होंने एक ग्रीक ट्रेजिडी या ग्रीक मॉडल ऑफ ट्रेजिडी को लिया. दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो इसका हीरो है सैमसन है, जिसमें मिल्टन ने खुद अपनी आप बीती, उनका जो दुख है, उनका जो दर्द है कि मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44, और वो ओलिवर क्रॉमवेल के सेक्रेटरी, लैटिन सेक्रेटरी थे. मिल्टन को भी कुछ समय तक जेल में रखा गया था. तो उस तरह की सिचुएशन हमें वी फाइंड इन द कैरेक्टर ऑफ सैमसन. सैमसन जो है वह जो है एक रेसलर है, और मोनोवा का बेटा, MONOA, मोनोवा उसके फादर का नाम है. दूसरा सबसे बड़ा चीज़, सैमसन फॉल्स इन लव विद अ गर्ल, द नेम ऑफ द गर्ल इज़ डेलीला. और जो डेलीला है वह फ़िलिस्तीन से बिलोंग करती है.
वह हिपोक्रिट है, उसका नेचर हिपोक्रिटिकल है, और साथ ही साथ वह जो है क्या करती है, शी इज़ नॉट इन लव विद सैमसन बट सैमसन इज़ इन लव विद डेलीला, बट शी शोज दैट शी इज़ इन लव, या शी लव्स, जस्ट एज वी फाइंड इन लव विली डैम्स मर्सी। यह प्ले 1671 में पब्लिश हुआ है। और इस प्ले से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ क्लोजेट ड्रामा, CLOSET, क्लोजेट ड्रामा। क्लोजेट ड्रामा एक टाइप ऑफ ड्रामा होता है, एक तरह का ड्रामा होता है, एंड द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लोजेट ड्रामा इज दैट इट इज़ रिटन विद द इंटेंशन टू नॉट टू परफॉर्म बट टू रिसाइट। क्लोजेट ड्रामा एक तरह का ड्रामा होता है जिसको इस उद्देश्य से लिखा जाता है कि हम इसको क्या करेंगे, हम इसको परफॉर्म ना करके रिसाइट किया जाएगा, गुनगुनाया जाएगा, गाया जाएगा, म्यूज़िक उसमें होगी। तो इट्स एन एग्जांपल ऑफ क्लोजेट ड्रामा। ट्रेजिडी तो है ही है, चूँकि ट्रेजिडी उसमें सैमसन की डेथ होती है, सैमसन के साथ बहुत ब्रूटैलिटी होती है, उसको ब्लाइंड कर दिया जाता है, उसको जो है क्या कहते हैं कि इम्प्रिजन कर दिया जाता है, ये सारी चीज़ हम पाते हैं सैमसन के साथ। बट रिमेंबर दैट कि उसको क्लोजेट ड्रामा क्यों कहा जाता है, वाई इज़ इट कॉल्ड क्लोजेट ड्रामा, इट इज़ कॉल्ड क्लोजेट ड्रामा बिकॉज इस तरह के जो ड्रामा लिखे गए थे उसका उद्देश्य था कि इट शुड बी रिसाइटेड रादर देन टू बी परफॉर्म। तो होप कि सैमसन एगोनिस्ट से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है जो ज़रूरी है TGT PGT के पर्पज़ से, वो मैंने आपको इस वीडियो में देने की कोशिश की है। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज़ मेक पॉपुलर टू माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब इट, लाइक इट, and I have been getting some good response, because when you subscribe it, when you give your response, then I also feel glad, and I try my best to provide, to create some new videos, and I also need your feedback, your suggestion, what other contents I have to take to create. In my next video I will discuss about the syllabus of TGT PGT which will be conducted by Madhavik Shiksha Sevachan board in coming advertisement. Thanks and happy Dashera to all of you in advance.